रेलवे के क्षेत्र में प्रधानमंत्री द्वारा 554 अमृत भारत स्टेशनों की दी गई सौगात। देवभूमि उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास शामिल। पीएम मोदी ने 41,000 करोड़ की 2,000 से अधिक रेल परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। 10 वर्षों में रेलवे कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला नया विस्तार। देहरादून स्थित विधानसभा भवन से टनकपुर काशीपुर कोटद्वार रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास शिलान्यास समारोह हुआ संपन्न। समारोह में वर्चुअल रूप से सम्मिलित हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विधानसभा के बजट सत्र 2024 को किया संबोधित। आज 11 बजे तक के लिए कार्यवाही की गई स्थगित। बजट सत्र का शुरुआत में राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार की प्रशंसा की। राज्य हित में लिए गए निर्णयों और सर्वांगीण विकास को समर्पित नीतियों की प्रशंसा की। रांची में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को भारत ने 5 विकेट से हराकर टेस्ट श्रृंखला में 3-1 की बनाई अजेय बढ़त। भारतीय क्रिकेट टीम और देशवासियों को सीएम धामी ने दी बधाई। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड में एक और लोकसभा और निकाय चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। दरअसल ओबीसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष और दून नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे अशोक वर्मा और उनके बेटे शिवा वर्मा समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अशोक वर्मा और उनके बेटे शिवा वर्मा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन भी थाम लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी का पार्टी में स्वागत किया है। भाजपा का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों की वजह से बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेता भाजपा से जुड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अभी भी कई विपक्षी दलों के नेता उनके संपर्क में हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस की पछुआदून जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुई थी, जबकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के भी सैकड़ों नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया था। एक के बाद एक भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर विपक्ष को कमजोर कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने के साथ ही खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रही है, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र और सही नहीं है। सवाल यह है कि आखिर बकरते कुनबे के साथ विपक्षी एकजुटता कैसे भाजपा को चुनाव में सबक सिखा पाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक है। विपक्ष एकजुटता के साथ सत्ताधारी दल बीजेपी को सबक सिखाने का दावा कर रहा है। वहीं चुनाव से पहले ही सत्ताधारी दल बीजेपी विपक्ष को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और इसी के तहत बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है। आपको बता दें कि 40 सालों से ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े अशोक वर्मा और उनके बेटे शिवा वर्मा समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अशोक वर्मा और उनके बेटे शिवा वर्मा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों की वजह से बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेता बीजेपी से जुड़ रहे हैं। पदाधिकारियों की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी, उनकी संख्या के हिसाब से हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तक पूरे प्रदेश भर में 6,000 से अधिक कांग्रेस के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी और यूपीडी के नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की पछुआदून जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुई थी और इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता जोत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में भी सैकड़ों नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और एक के बाद एक बीजेपी विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर विपक्ष को कमजोर कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने के साथ ही खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रही है, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि विपक्ष की जो मजबूत आवाज सरकार के खिलाफ उठती है,
उस आवाज को दबाने के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का प्रयोग किया जाता है। और अगर वो आवाज भाजपा में से मिल जाती है तो फिर सब चीजें सामान्य हो जाती है। तो ये प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमसे न तो डरते हैं ना घबराने वाले। ये आकर्षण है मोदी जी का। मोदी जी के जो सिद्धांत है, मोदी जी की जो फिलॉसफी है, उससे आकर्षित होकर के जो मोदी जी ने काम किए हैं, आपने देखा होगा राम मंदिर का मसला 500 साल पुराना झगड़ा था, आज वो निमट गया है। और कितने लोगों ने कुर्बानी आहुति दी, कितने लोगों का स्वप्न था जो अधूरा रह गया, जो आज मोदी जी ने पूरा किया है। उन्होंने रामलला का जो है प्राण प्रतिष्ठा की, हमें भी मौका मिला वहां जाने का। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो बनेगा कहां। और उसके साथ साथ आप देखिए दुबई में भी आज मंदिर बन गया है। दुबई के अंदर, दुबई के अंदर एक पुराना कृष्ण मंदिर था और बहुत छोटा मंदिर था, आज एक भव्य मंदिर वहां बन गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लगते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर बिखरते कुनबे के साथ विपक्षी दल आखिर कैसे बीजेपी को चुनाव में सबक सिखा पाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों का, जहां उधम सिंह नगर से खबर सामने आ रही है। जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने जसपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया और पुलिस के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने थाना और चौकी प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा कि सभी वांछित लोगों के अलावा सभी संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर रखी जाए। देहरादून मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष और आप नेता रविंद्र आनंद ने उत्तराखंड में चल रहे विधानसभा सत्र को गैरसैंण में न कराए जाने को लेकर देहरादून स्थित विधानसभा गेट पर पहुंचकर हंगामा काटा, जहां से उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि उत्तराखंड के विधायकों और मंत्रियों द्वारा विधानसभा सत्र गैरसैंण में न कराए जाने को लेकर ठंड का बहाना बनाया गया था। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नेताओं को सीख देने के लिए अनोखा ढंग अपनाया। उन्होंने लोकल इंटेलिजेंस और एलआईयू को चकमा देते हुए अपने कपड़े उतारकर विधानसभा गेट के सामने उत्तराखंड बचाओ गैरसैंण जाओ के नारे लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम पहाड़ी लोग हैं, हिमालय रीजन में रहते हैं, हमको ठंड नहीं लग सकती। इसलिए विधायक और मंत्रियों को सीख देने हेतु उन्होंने इस प्रकार का हथकंडा अपनाया है। पौड़ी जिले की चौबट्टाखाल विधानसभा के नगर पंचायत सतपुली में नियम कायदे को ताक पर रखकर टेंडर आवंटित किए गए थे। मामले का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता संजय कुकरेती ने आरटीआई के जरिए किया है। आरटीआई कार्यकर्ता संजय कुकरेती ने बताया कि नगर पंचायत सतपुली ने उन ठेकेदारों को टेंडर दे डाले हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नगर पंचायत में था ही नहीं, जबकि टेंडर उन ठेकेदारों को ही दिया जाना था जिनका रजिस्ट्रेशन नगर पंचायत में था। लेकिन इसके विपरीत 3 बाहरी ठेकेदारों को ये टेंडर दिए गए। आरटीआई एक्टिविस्ट ने बताया कि इस पूरे मामले में नगर पंचायत सतपुली के साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, जिसकी निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। वहीं नगर पंचायत की निवर्तमान अध्यक्ष सतपुली अंजना वर्मा ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई भी त्रुटि पाई गई तो वो जांच के लिए तैयार हैं। वहीं नगर पंचायत की ईओ सीमा रावत ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में अभी आया है, जो कि पिछले अधिकारी की कार्यकाल का है, जिसकी जांच उनके स्तर से की जा रही है। माध्यम से विज्ञप्ति दे दी गई थी। टेंडर कमेटी द्वारा सबसे जो न्यूनतम दर वाली फर्म थी उसको स्वीकृति दे दी गई थी। उनके पिताजी हमारे साथ 5 साल तक वार्ड मेंबर रहे हैं। उस समय कोई बातें नहीं रखी थी। ये अब चुनाव के चक्कर में मुद्दा उठाया जा रहा है। जहाँ तक मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये 21 और 22 का जो मामला है, इसमें जो टेंडर पड़े थे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बिना रजिस्ट्रेशन के काम कैसे दिया गया। अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी मुझे मुहैया कराई जाए, क्योंकि ये काम इन्होंने अपना आप खुद किए हैं। ये सारे लोग इसमें मिले हुए हैं, ठीक है। और कौन कौन लोग मिले हुए हैं ये सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएगी जब ये रजिस्ट्रेशन की कॉपी देंगे। लेकिन मैं बार बार रजिस्ट्रेशन मांग रहा हूँ। जिन लोगों ने काम किया कौन है हूँ। जो यहाँ पर स्वागत गेट बने हुए हैं, ये 2020-21 में इसकी निविदा की गई थी और इसमें जो टेंडर कमेटी के द्वारा इसमें जो सबसे न्यूनतम दर वाली फर्म थी उसको इसमें टेंडर दिया गया है। उनके द्वारा जितनी भी सूचनाएं हमसे मांगी जाती है और जो भी हमारे पास उपलब्ध सूचना होती है, हम वो संपूर्ण सूचनाएं उनको उपलब्ध करवा देते हैं।
खबर लक्सर से है, जहां लक्सर से सैकड़ों की संख्या में मानदेय जैसी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां देहरादून विधानसभा का घेराव करने के लिए रवाना हुई। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां पिछले 8 दिनों से कार्य बहिष्कार कर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रही हैं। वहीं देहरादून विधानसभा का घेराव करने जा रही आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है, जिसके लिए आज सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर देहरादून विधानसभा का घेराव करेंगी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगी और अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करती रहेंगी। हम 8 दिन से सभी बहनें जो है यहाँ अपने ब्लॉक स्तर पर धरना कर रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा हमें कोई आश्वासन या किसी भी तरह की हमारी कोई पुकार नहीं सुनी गई। तो आज जो हमारे साथ हमारी बहनें सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हैं, हमारा काफी लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा था। रैलियों के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन बराबर सरकार को देते रहे। फिर हमारा 8 दिन से हम कार्य बहिष्कार पर है। कुछ हमारी मांगे हैं, जैसे मानदेय वृद्धि हो गई, गोल्डन कार्ड जारी होना, मिनी आंगनवाड़ी जो बहनें हैं हमारी, उनका उच्चीकरण का जो जीओ है वो जल्द से जल्द पारित हो रहा। तो वही खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर विश्व अखाड़ा परिषद ने तुंगनाथ घाटी में गाय और नंदी के संरक्षण को लेकर टीम का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस दौरान गौ भक्तों ने संकल्प लिया कि जल्द ही गौ रक्षा धाम निर्माण को लेकर भूमि का चयन कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही निराश्रित सड़कों में घूम रहे पशुओं को हरा चारा देने के साथ उनका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। इस मौके पर मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में ठंड के कारण हो रही मवेशियों की मौत पर दुख प्रकट किया गया और ऐसे असामाजिक लोगों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की गई। उत्तराखंड बजट सत्र गैरसैंण के बदले देहरादून में आहूत करने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन व्रत रखा। वहीं हरीश रावत के साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। मीडिया को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने कहा कि गैरसैंण हिमालयी राज का प्रतीक है और हिमालय का स्वभाव शीतलता, ठंडक, हिमालय राज में बर्फ भी पड़ती है। यदि सरकार को गैरसैंण जाने से ठंड लग रही है तो वो हिमालय राज की अवधारणा का अपमान करना है। विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया कि विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा, तो सरकार क्यों पीछे हट रही है? क्या मुद्दा है इसमें? ये देखिए, गैरसैंण हिमालयी राज्य का प्रतीक है, एक शब्द प्रतीक शब्द है। संसद में गैरसैंण उत्तराखंड को हिमालयी राज्य की परिकल्पना के साथ बनाया। इसका जो सृजन हुआ, जिसका जो स्थापना हुई, वो हिमालयी राज्य के रूप में हुई। और हिमालय का स्वभाव है शीतलता, ठंडापन, बर्फ भी पड़ेगी, बारिशें भी होंगी, जंगल भी होंगे, चढ़ाई भी होगी। तो यदि सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगे तो इसका मतलब है आप हिमालयी राज्य की अवधारणा का अपमान कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में धामी सरकार के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें अभिभाषण के माध्यम से जनता को राज्य सरकार की उन सभी जन कल्याणकारी नीतियों को बताने का कार्य हुआ जिससे प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बिना विपक्ष के होने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बहुत से प्रयासों के बाद भी विपक्षी सदस्यों ने कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। गैरसैंण में सत्र न होने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनके द्वारा विधायकों की भावनाओं का सम्मान किया गया, जिसने पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने इस सत्र को देहरादून में कराने की मांग की थी। गैरसैंण का जहां तक बात है, मैं अनेकों बार आपसे बता चुका हूं, मैं दोहराना चाह रहा हूं कि माननीय विधायक गणों के द्वारा जिस प्रकार से लिखित में अध्यक्ष विधानसभा जी को एक प्रतिवेदन दिया गया कि आप ये वाला सत्र देहरादून में करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि हम लोग ये सत्र देहरादून में करेंगे। और उस पत्र में कांग्रेस के विधायक भी, निर्दलीय विधायक भी, अन्य विधायकों के भी सिग्नेचर थे। तो स्वाभाविक रूप से सरकार माननीय सदस्यों का, जो विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, उनका स्वाभाविक रूप से उनका सम्मान करती है। उस आधार पे निर्णय लिया गया है। और यार कहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का
ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड परिषदीय परीक्षा आज यानी कि 27 फरवरी से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके चलते विकास नगर में भी शिक्षा अधिकारी परीक्षा को नकल विहीन कराने का दावा करते हुए परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने की बात कर रहे हैं। बता दें कि इस बार विकास नगर में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के लिए 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जहां एक और हाई स्कूल की परीक्षा में 2187 छात्र और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 1753 छात्र छात्राएं यानी कुल 240 छात्र छात्राएं परीक्षा देने वाले हैं। बोर्ड के पेपर परिषदीय परीक्षा जो है हमारे कल दिनांक 27 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और ये 16 मार्च तक चलेंगे। इसमें हमारी बहुत अच्छी तैयारी है विकास नगर में, जिसमें कि हमारा जो फ्लाइंग दस्ता है जो हमारा, इसमें उसका हमारे 7 मेंबर्स हैं और हम विभिन्न जितने भी हमारे 21 बोर्ड सेंटर्स हैं, जिसमें कि 19 हमारे GICs हैं और 2 हमारे हाई स्कूल्स हैं, इसमें हम जाएंगे परीक्षा में। और क्योंकि लगातार परीक्षाएं हैं तो इसमें हमारा एकदम अच्छे से बढ़िया से इसका निरीक्षण किया जाएगा और नकल के विरोध में हम पूरी तरह से सजग हैं। इसमें कोई भी नकल का वो प्रावधान नहीं है और इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जहां एक और देहरादून में बजट सत्र चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गैरसैंण में बजट सत्र न होने के विरोध में आज यानी 27 फरवरी को कांग्रेस विरोध में प्रतीकात्मक सत्र गैरसैंण में आयोजन करने जा रही है। कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा सत्र गैरसैंण में नहीं होना गलत संदेश जाता है, क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण लोगों के सपने को साकार करने के लिए बनी थी। गैरसैंण में वो मूल निवास, भू कानून, अग्निवीर, रोजगार का मुद्दा जनता के सामने लाएंगे। वो देहरादून में चल रहा है और जो गैरसैंण जो उत्तराखंड की राजधानी है, जो हमारे दिल में है, जो पूरे हमारे दिल में बसी हुई राजधानी है, उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, वो जाकर वहाँ पे एक तरह से प्रदर्शन करेंगे, एक तरह से अपना विरोध भी दर्शाएंगे। और ये जो मॉक विधानसभा की जो बात हो रही है, जो सत्र वहाँ हम करेंगे, वो ये दर्शाने की कोशिश करेंगे कि आगे का जो डायरेक्शन है, जो मार्गदर्शन है, जो पहाड़ की जो परेशानियां हैं, जैसे मैंने कहा मूल निवास हो गया या भू कानून ले लीजिए, अग्निवीर या अंकिता का मुद्दा ले लीजिए, लोगों के सामने लाने का हमारा प्रयास। नैनीताल के BD पांडे हॉस्पिटल में जल्द ही कैशलेस सुविधा उपलब्ध होने जा रही है, जिसके लिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से अस्पताल को कैशलेस करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि कई बार पर्चा शुल्क जमा करने के बाद शेष धनराशि के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। इससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन जल्द ही UPI बार कोड स्कैनर लगाने जा रहा है। जो पहले हम लोगों का कैश जमा होता था, चाहे वो पर्ची बनाने के माध्यम से हो या फिर कोई मरीज भर्ती है या किसी को कोई पैथोलॉजिकल टेस्ट कराना है, तो अब हम इसमें QR कोड का वो करने जा रहे हैं, जो कि बैंक से सीधे बैंक का हमारा जो खाता है, सरकारी खाता, उसमें पैसा चला जाएगा। तो इससे मैं समझता हूँ पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा। एक तो क्या कहते हैं, चेंज वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि चेंज नहीं होती है तो उसकी वजह से दिक्कत आती है, तो ये नहीं होगा। और दूसरा क्या कहते हैं कि पैसा डायरेक्ट जहाँ पे हमको भेजना है वो सीधे चला जाएगा, तो इसमें किसी तरह की कुछ गड़बड़ होने के भी चांसेस भी नहीं रहते। जनता को राहत मिलेगी। जैसे इमरजेंसी अगर में शाम को लोग दिखाने आते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करेगा और अपना एक्सरा अल्ट्रासाउंड जो भी होगा वो ऑनलाइन द्वारा कर दिया जाएगा, जिससे आम जनता को फ़ायदा होगा। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।